नमस्कार साथियों, मैं आज आपको एक बहुत ही रोचक एवं संवेदनशील कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है रोती कलम हंसता मोबाइल। आज के वर्तमान परिदृश्य में हताश, बेबस व लाचारा कलम कलम की कहानी अपनी जुबानी सुना रही है। जी हाँ, मैं एक कलम हूँ, दुनिया का सबसे ताकतवर माने जाने वाला हथियार। एक जमाने में राजाओं और नवाबों की तख्त और तकदीर दोनों ही लिखा करती थी। मेरी कहानी खड़िया, चौक, सरकंडे की कलम से आगे बढ़ती गई। मेरा स्थान अब निप जिप वाले पेन व रिफिल वाले बॉल पेन ने ले लिया। बच्चों को बड़ा मजा आने लगा। जब बच्चे पढ़ा कम करते थे और हाथ में स्याही ज़्यादा लगाकर पढ़ने का ढोंग दिखाया करते थे, परंतु बच्चों के इस ढोंग में भी एक रचनात्मकता होती थी, क्रियात्मकता होती थी, एक आत्मविश्वास होता था। बच्चों के चरित्र और उनके जीवन को बनाने का वह एक बहुत ही सशक्त माध्यम हुआ करता था। जब मैं पूरी तरह फल फूल रही थी, तब ही कमबख्त कंप्यूटर और मोबाइल का जन्म हुआ। मैं अपने उपयोग पर खूब नाचा गया करती थी। ना माँ बाप को बच्चों के स्वास्थ्य का डर था, ना ही आचार विचार बिगड़ने का भय। लिखावट की बनावट से ही इंसान के भाग्य एवं अच्छे बुरे होने का पता लगाया जाता था। लेखनी से बने नाते रिश्ते ही मजबूत और टिकाऊ हुआ करते थे। आज तो रिश्ते एसएमएस से बनने लगे हैं, जो एसएमएस की तरह बहुत जल्दी बन जाते हैं और बहुत जल्दी ही टूट जाते हैं, या उन्हें एसएमएस की तरह डिलीट कर दिया जाता है। अब मोबाइल की चकाचौंध में लोग फंसते जा रहे हैं। मोबाइल ने लोगों की आदत और हैंडराइटिंग दोनों ही बिगाड़ दिए हैं। लोग मुझे अपने भरोसे छोड़ मोबाइल की तरफ दौड़ रहे हैं। ये सब जानकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैं रोने लगी। जिन नन्नों मुन्नों के हाथ में कलम पेन होना चाहिए, वहीं अपनी जिम्मेदारी से बचते माता पिता अपने बच्चों को खुश करने के चक्कर में, अपने आप को फ्री रखने के चक्कर में उनके हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा रहे हैं। स्मार्टफोन तो और भी ज़्यादा स्मार्ट होता जा रहा है, परंतु उन नन्हे मुन्ने बच्चों को, उन नान समझ बच्चों को स्मार्टफोन कब का डी स्मार्ट बना रहा है, इस बात का भान और ज्ञान माता पिता को जरा भी नहीं है। आज इसीलिए मोबाइल खूब फल फूल रहा है और वह मोबाइल माता पिता की इस नासमझी पर खूब हंस रहा है। पर मैं आपके भविष्य और स्वास्थ्य के प्रति आशंकित हूँ। मुझे पता है अब आपकी आंखें न बचने वाली है और ना ही आपका अच्छा स्वास्थ्य, ना हंसता खेलता बचपन रहेगा, ना ही आपकी कलम। आपसे मिलने वाला प्यार दुलार भी शायद मुझे ना मिले। एक जमाना वो था, तब मुझसे ही सरकारें बना और बिगड़ा करती थी। अब एक जमाना है जिसमें सरकारें मुझसे चलती तो है, लेकिन बना नहीं करती है। कम वक्त ईवीएम ने वो सरकार बनाने का अधिकार भी मुझसे छीन लिया है। वर्तमान में शायद सरकारें मुझसे बनती तो सरकारें मुझे बचाने का प्रयास भी करती, परंतु मैं आज बेबस, लाचार और असहाय हूँ। मेरी आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है और मेरी इस लाचारी पर आज मोबाइल खूब हंस रहा है,
खिलखिला रहा है। परंतु हे मेरे आखिरी पीढ़ी के नौजवानों, हे देश के कर्णधारों, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। मैं आज भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में जिंदा हूं। मुझ में आपके आंसू पोंछने की सामर्थ्य आज भी मौजूद है। शायद कल मैं ना बचूं और ना ही मेरा सामर्थ्य। आप अपनी परंपरा में लौटो और कलम उठाओ, अन्यथा आज मैं रो रही हूं, कल आपको ना रोना पड़ जाए और मोबाइल फिर भी हंसता ही रहे। यदि मेरी कहानी जरा भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिली है मुझे कमेंट लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।